नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे हमारी सीरीज चल रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो है डेली वीडियो अपलोड होती हैं। आज हमने काफ़ी सारे सेट करा दिए हैं। प्रैक्टिस सेट कितना है? आज 29 है। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखो तो इसमें सारे आपको जो क्वेश्चन अभी रिसेंट आए हुए हैं वो मिलेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ भी है। आजकल के इस टाइप के एवरेज के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे देखेंगे, क्वेश्चन में ये कहा गया 3, 5, 10 और x का औसत 5 है। जो क्वेश्चन में लिखा है वो क्या लिखा है आप देख सकते हैं। उसने कहा है एक संख्या कितनी है 3, एक संख्या कितनी है 5, एक संख्या कितनी है 10 और एक संख्या कितनी है x का जो औसत है, एवरेज जो दे रखा है, मैं इसे लिख देता हूं इधर। जो औसत है वो कितना है? औसत कितना है? औसत होता है योग बटे संख्या है। औसत कितना होता है? योग बटे संख्या। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, योग बटे संख्या कितना है, 1, 2, 3 हो गया और 4, और औसत कितना दे रखा है इसका? आपको 5 दे रखा है। अगर आप इस नंबर को जोड़ो तो 15 और 10 कितने हो गए? 18, 18 प्लस में कितना होगा x, और बराबर में कितना होगा? 4 पंजे 20। तो यानी अगर आप यहाँ से x का मान निकालोगे, x का मान जो निकल कर आएगा आपको कितना आएगा? 2। तो आप देख सकते हो x का मान तो आपको 2 निकला है। तो जो ऑप्शन यहाँ से 3 वाला है उसे आप खत्म कर दो, बस अब हमें 2 रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि 8, 12 देखो एक संख्या कितनी 8 प्लस, उसके बाद कितना है 12 प्लस, उसके बाद आपको कितना लिख रखा है 15 प्लस, उसके बाद आपको दे रखा है x का मान कितना है 2, उसके बाद आप कितना लिख रखा है y, और बटे कितना कितने क्वेश्चन जाकर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, 2, 3, 4 और 1 कितना 5। इन सभी का जो औसत है वो कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, ठीक है। अगर हम इन सबको जोड़ें तो 2 और 8 कितने हो गए? 10, और 10 और 27 कितने हो गए? 10 और 27 आप देखोगे तो 37 होंगे, ठीक है। 10 तो ये हो गया, 27 ये 37 हो जाएगा, और 37 और प्लस में कितना आएगा y, और बराबर में आप देखो तो कितना आएगा 45। तो y बराबर आप देखोगे तो कितना आएगा? यहाँ से इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि 37 और 8 कितने होते हैं? 45। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ऑप्शन का जो आंसर आएगा ये भी नहीं होगा, ऑप्शन का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 2 और 8, ठीक है। आप देख सकते हो 2 और कितना आएगा? 8। अगर हमें ये सवाल करने होते हैं, देखो मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं हम। इन क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होती है, जानकारी होती है, क्वेश्चन को एग्जाम में हम और भी जल्दी बना सकते हैं। और भी जल्दी कैसे बनाया जा सकता है आप देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को और बताता हूं। जैसे आप इसी क्वेश्चन में समझेंगे, यहाँ एवरेज कितना है 5, एवरेज कितना है 5, 5 से तुलना करो, माइनस कितना कम है 2, ये 0 है, ये प्लस का कितना ज्यादा है 5। जब तुम यहां से इसे माइनस करोगे तो ये नंबर जो आएगा आपका वो कितना आएगा भाई? -2 में 5, -2 5 में से घटाएंगे 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। तो ये वाला नंबर हमें किस एवरेज बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -3। तो यानी कि अगर ये 5 है और माइनस का 3 है तो आपको सीधा सीधा x का मान कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। भाई 5 है तो तुलना करोगे जब भी तो आएगा। उसके बाद अगर यहाँ देखो तो इसका एवरेज कितना आपका 9, तो 9 से तुलना करोगे माइनस का 1 है, और ये प्लस का कितना ज्यादा है 3, और प्लस के 9 और 6 प्लस के 6 ज्यादा है, और 2 का मान ये है, तो 9 से तुलना करोगे तो माइनस के 7 है, क्योंकि x का मान यहाँ 2 रखोगे। अब जैसे ही आप इसकी तुलना करोगे तो ये अगर देखो तो यहाँ से अगर आपको दिखाई दे जाएगा 2 है तो माइनस के 7 है, तो कितना हो गया? या 6 और 3 कितना हो गया? 9 और -7 और 1 कितना हो गया? 8। तो प्लस का 1 ज्यादा है, तो ये वाला नंबर जो है एवरेज से कितना लेना पड़ेगा? 1 माइनस का लेना पड़ेगा। तो 9 को -1 करोगे तो -1, जैसे 9 करोगे तो 9 को -1 करोगे एवरेज से कम, तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को का आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम इन क्वेश्चनों से आप बार बार इन क्वेश्चन करोगे या लिख के ही करोगे, तो आप एवरेज की तुलना भी करके इन क्वेश्चनों को बना सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप एवरेज की तुलना करोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है? क्वेश्चन नंबर आता है 2। देखो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से तरीके से समझना। क्वेश्चन में कहा गया 1000 रुपए की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक है? देखो अगर आपको मैं एक बात बताता हूं, r बराबर अगर आपको 10% दिया है, कितना दिया है? 10,
और आपको टाइम 3 वर्ष का दिया है। कितने वर्ष का दिया है? 3 वर्ष। तो आपको जो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 3 वर्ष का होता है 33.1%। कितना होता है? 33.1। ठीक है, हमें निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन कैसा होता है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा 1000। मिश्रधन ये ब्याज है और मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। माना मूलधन 100 रुपए है तो ये कितना हो जाएगा? 131.1 और परसेंटेज। ठीक है, जैसे ही आप परसेंटेज हटाओगे, ये हटाओगे तो बटे में इसके कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। कितने जीरो? 3। तो 3 जीरो से तो ये कट ही जाएगा। तो जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1331 मिलेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा? सी आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें इतनी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका, कितना आता है? क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, देखो ये सवाल बड़ा अच्छा है। ये कहा 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस धातु के बेलन को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। निर्मित शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं ना, ठीक है, यानी पिघलाते हैं, उसे एक जगह करते हैं, तो दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? आयतन बराबर होता है। यानी कि जो भी वॉल्यूम होता है वो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, बात किसकी कर रहे हैं हम? एक बेलन की, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और जो शंकु का होता है वो क्या होता है? 1/3 और पाई आर स्क्वायर और क्या होता है? एच। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद अगर आप देखो तो उसने ये कहा है पाई से तो पाई काट दो। फिर उसने कहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है? 3 और गुणा में कितना आएगा? 3। उसके बाद हाइट की बात करते हैं तो हाइट कितनी है? 4 है। उसके बाद यहाँ से उसने कितना दे रखा है? 1/3। बाद में उसने कहा है कि कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या 1 गुणा 1 और गुणा ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 2। तो मान लो कितने वाले शंकु बनाए जा सकते हैं? हमने मान लिया x बनाए जा सकते हैं। तो इसे यहाँ से अगर काटोगे तो यहाँ से कट जाएगा। तो 3 3 9 और 9 27 दूनी कितने होंगे? 54। यानी कि ऐसा करो, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 3 कितने होंगे? 54। तो यानी कि अगर हम इससे मेल्ट करेंगे तो हमें कितने कोण बनाए जा सकते हैं? जो नंबर ऑफ कोन्स आएंगे वो कितने आएंगे हमारे? आप देख सकते हो कितने बनेंगे? ये बनेंगे। ठीक है, या आप ऐसा करना, इसके आयतन के बराबर इससे भाग दे दो, यानी कि जो जिस आयतन को बनाना होता है उसके आयतन से उसे डिवाइड कर दो, तो उतने ही शंकु जो शंकु आपके बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है? क्वेश्चन नंबर आता है 4। देखो ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, ये भी ठीक है। उसने कहा है कि एक बेईमान विक्रेता चावल को 24 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है। एक तरफ तो आता है कॉस्ट और एक तरफ आता है सेलिंग। ठीक है, इसका बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। 24 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है, बेचने का मतलब होता है सेल करना। 24 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है, जिसे वह 20 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा था। उसका कॉस्ट कितना था? 20, और बेच कितने में रहा है? 24 रुपए किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम भी देता है। भाई उसे जो है वस्तु देनी कितनी थी ग्राहक को? कितनी? 1000, मगर वो देता कितनी है? 800। कितनी देता है? 800। जो वो बेच रहा है 800, जो ग्राहक खरीदेगा उससे वो कितनी खरीदेगा? 1000। तो अब इसको सोल्व कर लो यहाँ से, इसमें कुछ नहीं है सोल्व करने में। 2 जीरो यानी कि 3 जीरो है तो 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 8 3 कितने हो गए? 24, यानी 3 बार कट जाएगा। यानी कि ये वो कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? 3। यहाँ से देखो तो 2 रुपए की वस्तु 3 में बिक रही है तो कितने का प्रॉफिट होगा? 1 का, और गुणा में कितना आएगा? 100, और इससे काट देंगे यहाँ से। तो आप देखोगे तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा? अपनी वस्तु पे जो प्रॉफिट होगा वो 50% का प्रॉफिट होगा। उसे कितने का होगा? 50% का प्रॉफिट होगा उस व्यक्ति को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा सभी के। ठीक है, जैसे उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कितना? 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो इस क्वेश्चन को भी समझना बड़े अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि एक 9 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 20 किलोग्राम चावल, यानी कि अगर आप 9 रुपए किलो के 20 किलोग्राम चावल लाते हो तो आप कितने रुपए को लाते हो? 180 रुपए के लाते हो। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कीमत के 25 किलोग्राम चावल, अगर आप लाते हो 25, देखो उसने कहा कि कितने रुपए किलोग्राम वाले? 10 रुपए किलोग्राम वाले अगर आप चावल लाते हो, 25 किलोग्राम लाते हो तो आप 250 रुपए के लाते हो। तो जब आप देखोगे ना तो सारों को जो आप चावल जो ला रहे हो आप 430 रुपए के ला रहे हो, यानी ऐड करोगे 0 8 5 13 का 3 2 3। ठीक है, और कितने ला रहे हो? 45। आप यहाँ से देखोगे
5 से अगर काट दोगे तो 5 नम 45 आएगा, 5 से काट दोगे 5 अट्ठे 40 और 5 छम 30। यहाँ से अगर काटोगे तो 9 नम कितना आएगा 81। तो आंसर कितना आना चाहिए 9। यहाँ 7 है, 6 है या 8 है तो होगा नहीं। तो यानी कि अगर 9 से डिवाइड करोगे तो लगभग 9.5 से भी थोड़ा सा फालतू जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ठीक है, आप देख सकते हो। बाकी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन को हटा देंगे और जो भी ऑप्शन में दे रखा हम ऑप्शन से इसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 6। देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका मान बताना है। अगर आप देखोगे 750 के 20% के 10%, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। तो 700 कितना है 50, 750 का कितने परसेंट 20%। 20 का मतलब होता है 1/5 और इसका मतलब होता है 1/10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 5 से काट दो इसे, 5 3 15 बचा कितना 2, 5 सत्ते नहीं 5 पंजे कितना हो गया 25, 5 पंजे कितना हो गया 25। तो आंसर को देखोगे तो कितना आएगा 35। तो 35 पंजे 175 होते हैं, डायरेक्ट यही आंसर, ठीक है। कितना आएगा 35 आएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है 7। ये इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसका महत्तम समावर्तक बताना है, वनिष्ठ गुणनखंड बताना। 5 से तब नंबर कटता जब लास्ट में सबके 5 हो, तो 5 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। 6 और 1 कितना हो गया, 6 और 1 7 और दोनों ये भी कट जाएगा, 4 और 4 8, 8 और 2 कितना होगा 10। 3 से 10 कभी नहीं कटता तो मैं से ये भी नहीं होगा। जब 3 से 10 कभी नहीं कटता तो मैं से ये नहीं होने का। ये 2 से कट रहा है, मगर 2 से छोटी है तो 4 से भी डिवाइड करके देख लो। 4 चौक 16, 4 9 36, सारा नंबर 4 से कट जाएगा। तो मैं से कितना आएगा 4। यानी मैं से क्या होता है, जो बड़े से बड़ी संख्या जो इसे काट दे, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है 0.40। आप काट कर देखो, 3 से काटो को नहीं कटेगा, 5 से आप काट रहे हो कोई नंबर नहीं कट रहा, 2 से कटेंगे मगर ये 2 छोटा है क्योंकि इससे बड़ा भी 4 भी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। देखो उसने कहा एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। धारा की दिशा यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने के लिए नाव कितना समय लेगा। देखो अगर मान लो धारा की दिशा में जाते हैं, धारा की दिशा, अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं ना, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं तो चालें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। धारा की दिशा में चालें क्या होती हैं, ऐड, x + y। अगर हम जाते हैं धारा के विपरीत दिशा, आप लिख लेना धारा के विपरीत, धारा के विपरीत में चालें क्या होती हैं, विपरीत चालें क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं, x - के y। आप इसे लिख लेना। हमें क्या निकालना, समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितनी 72। हमें कैसे जाना है, धारा की दिशा में जाना है। तो 10 और 12 कितने, 10 और 2 कितने होंगे 12, तो यानी कि 12 छंग कितना हो गया 72। यानी आंसर कितना आएगा 6 घंटे, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है 1, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है कितना 10। देखो ये भी ठीक है। उसने कहा एक डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम, देखो मैं आपसे कहता हूँ 1 रुपये, 1 ग्राम वस्तु आप कितने की लाओगे, 1 रुपये की। 1 ग्राम कितने की लाओगे, 1 रुपये की। वो कहता है कि मैं, पूरा दावा करता है वो कहता है कि मैं 1 किलोग्राम वस्तु जो है 1000 रुपये की ही दूंगा। कितने की दूंगा, 1000 की। मगर वो उस व्यक्ति को वस्तु कितनी देता है, 735 ग्राम। कितनी देता है, 735 ग्राम देता है। तो इसका मतलब कितने रुपए की देता है, 735 की देता है। 735 ग्राम देता है तो कितने की देता है, 735 रुपए की देता है, ठीक है। अब 735 की देता है तो दुकानदार को तो प्रॉफिट हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। कितने का होगा, आप देख सकते हो, ये 265 का होगा। कितने का हो, 265। 265 कितने से होगा, ये खरीद कर लाया तो क्रय मूल्य 735 होगा, और गुणा में कितना आएगा आपका 100 आएगा। यहाँ से अगर आप देखो तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से 20 बार कट जाएगा। 5 से अगर इसे काटना चाहते हो तो 5 ही गुना 5, ठीक है। बच गए 2, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। उसके बाद अगर आप यहाँ से गुणा करोगे तो एक जीरो आएगा, और 5 दूनी 10 का 0 आएगा। हासिल कितना बचेगा, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, हासिल कितना बचेगा 13 का 3, हासिल 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि ये 53 आ जाएगा। 53 आएगा, कितना आएगा 47। अगर हम देखें इसे एक बार देखना, अगर मैं इसे देखता हूँ 14 चौका 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 तिया 42 के आसपास ही जाएगा। 14 तिया 42, तो यानी कि 14 तिया 42 और 14 चौका 56 तो जाएगा नहीं, तो ये तो आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। अगर आप इसे करके देखोगे तो ये आएगा 5300 आपका, सीधा सीधा मैं आपसे बता दूँ। तो 143 से अगर आप 147 से अगर आप भाग देते हो इस नंबर को तो कितनी बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। 3 सत्ते 21 का 1, हासिल कितने बचेंगे 2,
3 चौक 12 8 2 14 का 4, हासिल बचा 1, 2 ही करना 2 और 1 3। आप देख सकते हो 14 या 42, गलत कर रहे हैं। 3 सत्ते 21 का 1, हासिल बचेंगे 2, 3 चौक 12 12 8 2 14 का 4, हासिल कितना बचेगा 1, 3 ही करना 3 और 1 4। यहाँ कितना आएगा, यहाँ से देखोगे तो 9 आएगा, यहाँ 12 यानी 8 0, लगभग लगभग। और देखो 14 8 112, 14 8 112 तो जाएगा नहीं, ठीक है। 14 5 70, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम रहेगा, तो 14 6 बार चला जाएगा, 6 7 42 का 2 हासिल 4, और 6 चौक 24, 24 और 4 28 का 8, हासिल कितने बचेंगे 2, और 28 का 8, ठीक है। और 6 का ना 6 और 2 8, तो यानी कितना चला जाएगा 882। तो लगभग जो आंसर आपका आएगा वो 36.0 के आसपास आएगा। अगर आप इस नंबर से इसे डिवाइड करते हो तो आपका जाता है कितना, 36.05% के आसपास ये नंबर जाता है, ठीक है। आप देखोगे तो बाकी ऑप्शन तो कटेंगे नहीं, जब ऑप्शन नहीं कटेंगे तो यही आंसर आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आता है 10। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना आता है 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 को जैसे आप देखोगे तो उसने कहा रखा है यदि 48x² और 27 समानुपात में हो तो x का मान क्या आएगा। समानुपात का मतलब होता है अगर ये 48 है और उसके बाद ये x² है, फिर ये x² है, और फिर कितना है आपका ये x² है, ये कितना आपका 27। जब भी कोई भी आपको ऐसा नंबर दिया रहेगा तो बाहर वालों का रिश्ता बाहर वालों से होता, अंदर वालों का रिश्ता अंदर वालों से होता, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा x की पावर 4। उसके बाद ये आप देखोगे तो 27 होगा, इसके बाद आप देखोगे तो कितना होगा 16 और गुणा 3, यानी हम इसे 48 लिख देते हैं शुरुआत में अभी, ठीक। इसके बाद 27 को देखोगे तो 3 की पावर 3 लिखा मिलेगा, उसके बाद 3 और गुणा 16, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो आप 3 को भी क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुणा में कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये हमारा x की पावर 4 है। तो अगर जब हम तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 की पावर कितना आएगा 4, तो ये 4 है, तो इसकी तुलना अगर हम करेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा हम लोगों को, x बराबर मिलेगा 6, कितना मिलेगा 6। इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है, आप इसे बना सकते हो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कितना आएगा 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है कितना 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि a और b एक कार्य को 60 और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो a कितने दिन में कर सकता है 60 दिन में, b कितने दिन में कर सकता है 75 दिन में। जब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 300 आएगा, कितना आएगा 300 आएगा, ठीक है। तो ये 6 पंजे 30 हो जाएगा और 75 चौका कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि अगर हमें a प्लस b से कराना है तो दोनों से कराना है, तो टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क कितना है 300, टोटल वर्क हमारा कितना आएगा 300, और डिवाइड बाई कितना आएगा 5 और 4 9, इससे काटेंगे तो 100 बार कटेगा 3 से, और इससे काटेंगे तो 3 बार कटेगा। अगर आप देखोगे तो 33 सही 1/3 दिन आएगा। अगर हम दोनों से कराएंगे तो 33 सही 1/3 दिन आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हुआ। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 टाइम एंड वर्क का ही आएगी। उसने कहा अमन, रमन और यश, एक तरफ लिख लो अमन, एक तरफ लिख लो रमन, और एक तरफ लिखो यश, किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं ये 29 दिन में पूरा कर सकते हैं। रमन और यश मिलकर, रमन और यश मिलकर उससे कितने दिन में कर सकते हैं 58 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा 58 ही आएगा, एलसीएम 58 आएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद देखो तो ये कितना आएगा 2 बार कट जाएगा, इससे कितनी बार कटेगा 2, और ये कितनी बार कटेगा 1। उसने कहा लेकिन अमन, रमन और यश मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 15 दिनों के बाद अमन छोड़ जाता है। तो यानी कि एक तो अमन, रमन और यश की कार्य क्षमता कितनी 2, इन लोगों ने 15 दिन तक कार्य करा, तो इन लोगों ने कितना कार्य कर लिया 30 कार्य कर लिया, टोटल 58 था। शेष कितना बचेगा, अगर हम जो है 58 में से 30 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 28 बचेगा। इसे करने कौन आएंगे, इसने छोड़ दिया लेकिन अमन ने छोड़ दिया, बचा कौन रमन और यश की कार्य क्षमता कितनी 1 से डिवाइड करो तो कितने दिन आएगा 28 दिन आएगा। किस किस का आएगा ये आएगा अपना रमन का और यश का आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए, रमन और यश का, ठीक है।
उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की छूट देता है, 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु। देखो अंकित मूल्य कितना, 600 रुपये, 20% की दी छूट तो कितने बेचेगा, 80 में, डिवाइड बाई कितना आएगा, 100। यहाँ से आप काट सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 6 अट्ठे कितना हो गया, 48, यानी 480, यानी कि आप देखो तो 480 रुपये में उसे वो सेल कर देगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कितना आता है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहा जाता है एक कार्टन, देखो इसमें क्या है कि इस सवाल है बढ़िया, एक आम के रस यानी आम रस के कार्टन में 50 मिली होता है, एक विशेष ऑफर में के कार्टन में अतिरिक्त 15% होता है, वो विशेष ऑफर ज्ञात कीजिए। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो 500 है, 500 में क्या था कि 500 तो था ही, और 500 का 15% इसमें और अतिरिक्त था, तो 500 का 15% और निकाल दो, तो यानी कि अतिरिक्त था, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पंजे 75, तो कितना हो गया, 500 ये और 75 ये, तो अब कार्टन में कितना आ रहा है, 575 आ रहा है ऑफर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना आ रहा है, 575। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर कितना आता है, उसके बाद अगर तुम देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 15। इसमें कुछ नहीं करना, उसने कहा दो नाव ए और बी एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दो स्थानों से चलना आरंभ करती हैं, शांत जल में नाव ए और नाव बी की चाल इतने इतने किलोमीटर है। ठीक है, ए धारा की दिशा में चलती है और बी धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो एक दूसरे से कितने समय मिलेंगी, तो कुछ नहीं करना, यानी समय निकालना, मिलने का समय निकालना। समय आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 272। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 32, और कितना आएगा आप देखोगे तो 36, 32 और 36 कितना हो गया, 48। इन दोनों को आप ऐड कर लेना, कितना आ जाएगा, 68, तो 68 आएगा, ये आएगा। सही है। अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, 17 से अगर मैं काटूं तो 17 चौका 68, 17 का ना 17, ठीक है, और 17 छक्का 102, 17 छक्का, यानी कि ऐसे काट लो। चलो एक चीज और बताता हूँ, ऐसे मत काटो, 4 से काट लो 17 बार, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, और 17 चौका 68, तो कितना आएगा, 4 घंटे। अगर आप देखो कितने घंटे में पार करेंगे दोनों, 4 घंटे आंसर आएगा। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता, बड़े आसान सवाल होते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप, ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन आएगा 4 घंटे। ठीक है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के ऐड कर दे, काट देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो मैं, अगर आप इसे थोड़ा सा देखना भी चाहते हैं तो मैं बना भी सकता हूँ। देखो जैसे मान लो एक ये है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 272 किलोमीटर। एक बोट इधर से चलती है और एक, मतलब उसने कहा कि दो स्थान ए और बी एक दूसरे की ओर इतने, देखो यहाँ से चलते हैं, तो एक जो बोट है ना, बोट धारा, नाव ए धारा की दिशा में और नाव बी धारा के विपरीत दिशा में, एक इधर चलती है और एक इधर चलती है। उसने कहा इसकी चाल 32 है, कितनी, 32। तो अगर इसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप एक बात बताओ, ये तो बोट की है, तो धारा की कितनी होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, कितनी होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर इसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ से बोट की कितनी होगी, धारा कितनी होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इसकी चाल जब धारा की दिशा में चलेगी तो कितना आएगा, 32 प्लस x आएगा। ठीक है, इसकी कितनी आएगी, 36 माइनस x आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों की सापेक्ष चाल बताओ, तो दोनों की सापेक्ष चाल कितनी आएगी, आप देख सकते हो, सापेक्ष चाल कितनी आएगी, 32 प्लस x प्लस 36 माइनस के x, इससे कट जाएगा, तो सेम आपका कितना बढ़ जाएगा, 68। आज भी अगर आप टाइम निकाल लोगे, यानी समय निकाल लोगे, तो समय कितना आएगा, 272 डिवाइड बाई 68, इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 ही घंटे आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि 68 कहाँ से आता है, कभी यहाँ बाद में देखो कि 68 कहाँ से आता है, तो 68 यहाँ से आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, 16। देखो उसने कहा है, ये इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी सवाल आसान। किसी वस्तु के सूची मूल्य पर निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% की छूट 100 रुपये है,
यानी कि इसमें कुछ नहीं करना। 10% की छूट अगर 100 रुपए के बराबर है तो 100% 1000 के बराबर है। आंसर कितना आएगा? आंसर 1000 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 1000 आएगा। कुछ नहीं करना है। 10% की छूट है, कितनी है? 100 रुपए। यानी छूट इतनी है तो 10 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? यानी अंक की सूची मूल्य में बताना है। 16 17। देखो इस क्वेश्चन को भी आप समझेंगे बड़े अच्छे से, बढ़िया सवाल है। मैं इसका एक तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो उसने कहा 3 वर्षों में 75,000 का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर पहले साल 5%, दूसरे साल 6% और तीसरे साल 8%। देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप ध्यान रखो 3 साल का x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को प्लस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। 3 साल का ब्याज आपको कैसा निकालना है? जब कभी ऐसा रेट दिया रहेगा तो 100 आएगा प्लस क्या आएगा? एक्स वाई जेड और डिवाइड बाई 10,000। आप यहाँ से इसे सोल्व करके 3 साल का ब्याज भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले साल कितनी है? देखो पहले साल है 5%, दूसरे साल कितनी है? दूसरे साल कितनी दे रखी है? 6%, और तीसरे साल कितनी है? 8%। 8 प्लस उसके बाद अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 3 8 दे रखा है, इन्हें जोड़ोगे 6 और 5 कितने हो गए? 11। 11 और 8 कितने हो गए? 19। तो हम लिख सकते हैं 19% तो हमारा यही हो गया, प्लस 6 पंजे 30, 30 और 48 कितने हो गए? 30 48 हमारा कितना हो गया? 78। 78 और उसके बाद 8 पंजे 40, 78 और 40 कितने हो गए? 118। अगर आप पॉइंट लगाओगे तो 1 पॉइंट कितना मिलेगा? 8% आएगा। ठीक, उसके बाद प्लस 118 आएगा तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 6 पंजी कितना हो गया? 30 और 8 3 24, यानी 240। 240 को डिवाइड करना किससे? 10,000 से। किससे डिवाइड करना? 10,000 से। 1010 3 के बाद पॉइंट लगना तो यहाँ आना चाहिए, तो कितना आएगा? 0.0 और कितना आएगा? 24। तो इतने परसेंट हमें ये मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ से आपको जोड़ के दिखाऊं तो आप जोड़ सकते हो 19%, तो यही हो गया। कितने परसेंट होगा? 19%। ठीक, उसके बाद 1.18% ये हो गया। उसके बाद कितना आएगा? 0 और 2 और कितना आएगा? 4। आप देखोगे तो 4 आएगा। 8 और 2 10 का 0 हासिल कितना बचेगा? 1। 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये 9 और 1 कितना होगा? 10 का 0 हासिल बचा 1, और 1 और 1 कितना आएगा? 2। 3 के बाद पॉइंट लगाओ तो जो हमें ब्याज मिलेगा ना वो 20.4 मिलेगा। ठीक है, जो 20 पॉइंट यहाँ से अगर आप देखो तो कितना ब्याज मिलेगा? 20.204% के आसपास हमें ब्याज मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि हमें 75,000 का इतना निकाल देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना है? 75,000। तो 75,000 है, और 75,000 का अगर आप निकालना चाहोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 20 और 0 और कितना आएगा? 4, और डिवाइड में कितने जीरो आएंगे? 3 और 2 5, 5 जीरो आएंगे। यहाँ से अगर आप देखो तो कितने जीरो आएंगी? 5 जीरो आएंगी। तो इसका मतलब 3 जीरो तो मैं यहाँ से काट ही सकता हूँ। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 से काट देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप सीधी सीधी भाषा में मैं इसे आपसे कहूँ तो अगर आप इसे काटना चाहते हो, देखो यहाँ से अगर आप काटना चाहते हो तो 4 पंजे 20, यहाँ जीरो लगाओगे, 4 पंजे 20 और 4 इकाना 4। उसके बाद अगर आप इसकी गुणा करना चाहते हो तो 3 इकाना 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल बचेगा 1, 3 इकाना 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल बचा 1, 3 जीरो